गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी नहीं आए? हाँ, आ गए। मैं ये कह रहा था, कल आपको बताया था मैं क्या हूँ। बारीकी से एक चीज देखने की जरूरत है, और वो ये देखने की जरूरत है मेरे होने के साथ मेरा कर्म जुड़ा है, और मेरा विस्तार भी मेरा कर्म है। परिवार का बड़ा होना, धन का बड़ा होना, साधन का बड़ा होना मेरा विस्तार नहीं है, ये संसार का विस्तार है। गुणों का बड़ा होना मेरा विस्तार है। मैं संसार में आया हूं तो मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ श्रेष्ठतम जीवन को जीऊं। लोग संसार के सिद्धांतों को मान करके ये मान लेते हैं, संसार के कर्मों को करके ये मान लेते हैं कि हम अपने धर्म को पूरा कर रहे हैं, परंतु धर्म वो है जिसमें अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट किया जाए। जीवन का समुचित सर्वोच्च अगर लाभ उठाना है या हम उसका लाभ उठाएंगे तो हमारी प्रतिभा भी उसके साथ विकसित होगी। मतलब जीवन के साथ हमारी प्रतिभा भी विकसित होगी, और प्रतिभा विकसित होगी तो हमारी क्षमता भी विकसित होगी। अगर ये दो काम हमने कर लिए, मतलब कर्म के करने के साथ साथ हमें ये दो लाभ और मिलेंगे। मैंने कल आपसे कहा था कि हम बहुत छोटे से नहीं हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारी क्षमता बेशुमार क्षमता है, और उसको देखना है तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को आप देख लीजिए। दादा गुरुदेव को देख लीजिए, जो ऋषियों की संसद में शिरोमणि हैं। सत्य बात यह है कि आप चाहें अपनी विद्या से अपनी बुद्धि को सामान्य से विशेषता तक आप ले जा सकते हैं। आपकी सिंचित पूंजी ही, गुणों की सिंचित पूंजी ही
आपके जीवन को सफलता के चरम उत्कर्ष तक लेकर के जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक नुस्खा तैयार किया है। और ये कहा है कि उसकी सत्यता का प्रभाव बड़े से बड़े विचारक के ऊपर भी पड़ेगा, जो आपकी चेतना को प्रोत्साहित करेगा। अगर उन्होंने 6 सिद्धांत दिए हैं जीवन को श्रेष्ठतम लाभ लेने के लिए, इस जीवन से श्रेष्ठतम लाभ लेने के लिए। जैसे कल मैं रीता का नाम लेकर के कह रहा था, उसकी कार की बात कर रहा था। कार के लाभ को हम उठाते हैं, ऐसे ही जीवन की इस गाड़ी के लाभ को हम उठा सकें। उसी को जीवन का उद्देश्य कहा गया है। सेवा द्वारा पहला उद्देश्य है वो ये है, हम जिंदगी का अपना लक्ष्य तैयार करें। हम अपनी जिंदगी का लक्ष्य तैयार करें, ना कि अपने संकुचित उद्देश्यों को पूर्ण करें। यह पहला सिद्धांत है। कर्म के साथ कीर्ति लगी है, यश लगा है। जहां व्यक्ति का होना सत्य है, वहां सत्यता के रूप में उसका कर्म भी उसके साथ लगा है। हम धन दौलत बढ़ाने के बजाय प्राण प्रण से सेवा भाव में जुट जाए। प्राण प्रण से सेवा भाव में जुट जाएं। अगर सेवा भाव में हम जुट जाएं तो जिंदगी का सर्वश्रेष्ठतम उपयोग हम कर सकेंगे। कर्मों के स्थान पर बड़प्पन के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए हमारे मन में उसके लिए कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा है, कर्म के साथ में कीर्ति जुड़ी है। कर्म के साथ में कीर्ति जुड़ी है और कीर्ति के लिए सेवा भाव बहुत जरूरी है। विदेश के योगेश, विदेश के एक बहुत गरीब व्यक्ति थे, नाम था हेनरी फोर्ड। गरीबी से उठ करके इतना पैसा उन्होंने कमाया कि फोर्ड नाम से वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। जब वो व्यापार में सफल हो गए तो उस सफलता में उन्होंने महसूस किया कि एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा।
तो ये मैं साम्राज्य जो खड़ा करके जा रहा हूं, ये फिर मेरे काम नहीं आएगा। इसको लूटने वाले, खाने वाले, बरतने वाले पैदा हो जाएंगे और इसमें लूट पड़ जाएगी। इसलिए उनकी चेतना ने एक बात को कहा कि अगर मैं इससे पुण्य, परमार्थ, भलाई, सेवा ये कर्म करूंगा तो ये कर्म मुझे अगले जन्मों में भी काम आएगा। उन्होंने इसको अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लिया फिर, और अपना धन उन्होंने परमार्थ के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। आप भी स्वयं अनुभव करिए। ये पहला सूत्र है। अगर इस सूत्र को आप अपनाते हैं तो इस कलेवर के अंदर बैठी हुई आत्मा को शांति मिलेगी। इस आत्मा को शांति मिलेगी। आप देखेंगे जीवन अस्त व्यस्तता के स्थान पर एक सुनिश्चिंतता पर उतर आएगा। मन पर कोई अनुचित दबाव नहीं रह जाएगा, ना कोई आप किसी तरह का भार महसूस करेंगे। ऐसा आप अंदर से महसूस करेंगे, जीवन का उपयोग मैं उस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। इसी को कहते हैं लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना। दूसरा गुरुदेव ने कहा है धैर्य का धारण करना। यहां एक बात आप सबको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कोई भी आपको सताए तो चुपचाप आप उसकी सताने को सहन कर लें, ये धैर्य नहीं है। धैर्य का अर्थ है कि आप ऐसा कोई अनुचित कार्य ना करें। दूसरा, अपने समय की एक एक सेकंड का सदुपयोग करें। अपने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करें। वो आप तभी कर सकेंगे जब धैर्य रूपी गुण आपके पास होगा। हाँ बेटा, इसके लिए मना नहीं किया जा रहा है, परंतु एक बात योगेश मैं कह रहा हूं, अनीति का विरोध करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। बेटा, मैं एक बात आपसे कहूंगा, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना और ये समझना, अनीति क्या घर में नहीं होती है? आप विरोध करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। आप विरोध करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। आप लड़ नहीं पाएंगे, उल्टा आपको दबा दिया जाएगा। पर घर का, चाहे आपका घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
अगर आपका साथ देने वाला, अनीति के विरुद्ध आपका साथ देने वाला घर का एक और सदस्य खड़ा हो गया, चाहे घर के 10 सदस्य हैं, परंतु एक का सहयोग मिल गया, तो घर से अनीति डर करके भाग जाएगी। इसलिए अनीति का विरोध तो करें, परंतु सहयोग के साथ करें। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। धर्म के क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में और पाप के क्षेत्र में एक एक मिलकर के 2 होते हैं। आप सोचिए, आपका 10 का परिवार है, योगेश, ये मैं भी यही कह रहा हूं, अनीति का विरोध तो करना है, पर पहले सहयोगी तैयार करना है। मतलब मैं जो आपको बता रहा था बेटा, ये तो मैंने अनीति की बात कही, विरोध की बात कही है। मैं कह रहा था धैर्य की बात, और धैर्य का जो सही मतलब है, धैर्य अपने ऊपर धारण करना, सहन करना और एक एक सेकंड का सदुपयोग करना। ललिता, ये कल तुमने ही पूछा था बेटा, और मुझे अंदर से बेटा तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम में उत्सुकता है, मुझे भी उसी तरह जिज्ञासा जगती है कि मैं तुम्हारी पूर्ति करूं। एक बात जान लेना बेटा, जो अपने गुण को नहीं जागृत करेगा, आप सुन लेना बहुत अच्छे से, जो अपने गुण को जागृत नहीं करेगा, वो जिज्ञासा की पूर्ति में डरेगा। डरेगा तो स्थिरता नहीं होगी। स्थिरता तभी आएगी जब धैर्य होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ दीपा अभी बताऊंगा, पहले धैर्य की थोड़ी सी बात समझा दूं। मैंने कहा है स्थिरता कब होगी? स्थिरता तब होगी जब आपके पास में उसकी अभिव्यक्ति होगी। जैसे किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि ये ठीक है, मान लिया, आपने कहा ये ठीक है, मान लिया, परंतु दीपा क्यों माने और नहीं मानेगी? कल मैंने कहा था, एक कहा था जानकारी और एक कहा था मान्यता। अब दीपा मेरे से कह रही है सहयोग कैसे प्राप्त हो? अगर आपको यह दिख गया कि ये गलत कर रहा है, मैंने जैसा अभी कहा, बताने की जरूरत नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। अगर गलत हो रहा है और आपने करके दिखा दिया, तो सामने वाला फिर आपका विरोध करेगा या सहयोग करेगा? बोलो दीपा बेटा। अगर हम किसी काम को करके दिखा दें
तो सामने वाला हमारे साथ विरोध करेगा या सहयोग करेगा? बोलो बेटा बोलो, दीपा समझ आई बात नहीं? और अगर तुम्हें कहीं से भी साथ मिलने लग गया, कहीं से भी, अगर छोटा बच्चा भी आपके साथ सहयोग कर रहा है तो ऐसे करेगा बेटा। अगर तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ सहयोग कर रहा है तो तुम्हारा डुबाने वाले को तुमसे डर लगेगा। ठीक आ गई बात समझ? एक बात और कहूंगा, धैर्य में एक बात और कहूंगा, गांठ बांध लेना। जो काम आज हो सकते हैं उन्हें कल पर मत टालना। जो काम आज हो सकता है उसको कल पर मत टालना। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ना जरूरत नहीं है बेटा आपको कराने की। अभिमान को आप मिटा नहीं सकते, अभिमान ही तुम्हें मिटा देगा। रावण के साथ लड़ना आसान है क्या? राम बनना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा और सहयोगी को हनुमान बनाना पड़ेगा जो लंका को जला दे। जो है वो करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। महर्षि अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में समुद्र के बीच में था। लंबा नहीं बताऊंगा, छोटे में बताऊंगा। अभी बता रहा हूं बेटा काम का संबंध धैर्य के साथ कैसे, और ये भी बता रहा हूं कितनी उचंग उत्साह उमंग उठेंगी आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए। जरा सुनिए। महर्षि अरविंद का आश्रम, उसमें एक लड़का आ गया, नाम था आनंद। शाम को रोज आधा पौने घंटे का कार्यक्रम होता था। उसी में 20 मिनट का प्रवचन भी होता था, 20 मिनट में आरती और प्रसाद का वितरण होता था। सब प्रसाद लेकर के चले गए परंतु आनंद नहीं गया। महर्षि ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? नहीं जानता। कहां से आए हो? नहीं जानता। क्यों आए हो? नहीं जानता। प्रसाद लेकर के क्यों नहीं गए? ये भी नहीं जानता। श्री मां ने कहा, ये तो केवल एक ही बात जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा यही ज्ञानी बनेगा, यही ज्ञानी बनेगा दीपा। उसने कहा यही ज्ञानी बनेगा क्योंकि ये मान गया है, इसकी मान्यता है कि मैं कुछ नहीं जानता। महर्षि अरविंद ने कहा, बेटा अगर तुम्हें हम कोई काम दे तो करोगे? और उछल पड़ा, करूंगा, आपका काम करूंगा। उन्होंने कहा पूरे आश्रम की सफाई वो तेरे जुम्मे, और अगर समय मिले तो रसोई में भी काम करना है। पैर पकड़ लिए, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे भगवान की नौकरी मिल गई।
अब काम मिल गया तो ट्रेनिंग भी देगा, और काम कराएगा तो खाने को भी देगा, रहने को भी देगा, जीने को भी देगा। बेटा, उसने 1 सप्ताह बड़ी लगन के साथ एक एक जगह को पूरी तरह से साफ करता चला गया, पूरे आश्रम को एक तरफ से साफ करता चला गया। पूरा आश्रम चमचमाने लगा, व्यवस्थित हो गया। जब 8 दिन हो गए तब उसके मन में आया बस इसे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मैंने उस सफाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। लड़का क्या कहता है? ये धैर्य का गुण था कि मैंने आश्रम को एक चरम सीमा पर सफाई को पहुंचा दिया है। मेरी आत्मा कहती है इससे साफ इसको नहीं किया जा सकता। अब कहता है गुरु ने कहा था सफाई के साथ साथ तुझे रसोई में भी काम करना होता है। उसने कहा साधक के मन में लेकिन परंतु नहीं होता है। साधक के मन में कोई लेकिन परंतु नहीं होता है। अब मुझे सफाई करने के बाद पूरे आश्रम की सफाई मैं 4-5 घंटे में पूरा कर लूंगा, क्योंकि अब उसे मेंटेन करना है। बेटा, बार बार कह रहा हूं कि उसको बना करके रखना है। जितनी कर दी है उसको उससे गिरने नहीं देना है। इतनी बात समझ आई? और समझ आने का मतलब है उसको मैनेज करके रखना है। अब नए कर्म और करूंगा बचे समय में। बचे समय में नए कर्म और करूंगा। सुबेरे उठता, बगैर किसी के कहे अपने आप ही अपने कार्य में तल्लीन हो जाता और अपना काम सुबेरे से लगा करके, भोर से लगाकर रात को 10 बजे तक लगा रहता। श्री मां महर्षि अरविंद सब कुछ हृदय से महसूस कर रहे थे। उसका जन्मदिन आया। सबके जन्मदिन मनाए जाते थे। कुछ वर्षों के बाद उसका एक जन्मदिन आया। चुपचाप श्री मां सुबेरे उठी और सुबेरे सुबेरे उसके उठने से पहले उसके कमरे में पहुंच गई। लाडली बेटी बिल्कुल आ गया समझ। उसके कमरे में पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। आनंद आनंद, मां की बात आवाज आई। साक्षात अन्नपूर्णा। ओ बस इतना उछल गया, सिहर गया, भागा, दरवाजा खोला, मां को पकड़कर ला करके अंदर बैठाया, पैरों में बैठ गया। मां, आपने क्यों दिक्कत की? किसी से बुलवा लेती। मां ने कहा बेटा, आज तेरा जन्मदिन है और मैं एक मां हूं। मां इस दिन के लिए अपने बच्चे पर कुर्बान हो जाती है, अपने आप को मिटा देती है। मां भी भावना से भरी थी और आनंद भी भावना से भरा था। बेटा, मैं तेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूं। तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बोल, मांग क्या मांगता है? मां तू मिल गई, अब संसार में पाने के लिए क्या बचा है? नहीं बेटा, फिर भी तू कुछ मांग ले।
उसने कहा मां देना ही है, तुम्हारे चरणों की धूल धोवन और गुरु के चरणों की धूल मुझे दे दो। मां मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे कोई साधना कोई मंत्र नहीं आता है, मैं कोई आरती नहीं जानता, मेरे तो भगवान आप हैं। मेरे अंदर भी इच्छा उठती है जब मैं आश्रम के सभी को देखता हूं तो मेरे अंदर भी एक इच्छा उठती है कि मैं भी इनकी तरह साधना किया करूं। ना मेरे पास आपकी कोई मूर्ति है, तस्वीर है, मैं अज्ञानी हूं। उन्होंने कहा बेटा चल मेरे साथ। महर्षि अरविंद के पास पहुंच गई। कहा बेटा धूल और धोवन मांग रहा है। महर्षि अरविंद ने कहा बेटा ले आ पानी और थाली। रसोई में गया, एक जग में पानी ले आया, थाली ले आया, दोनों को साथ बैठाया और दोनों के पैर धो लिए। एक बोतल में बंद कर लिया, पानी को बोतल में बंद कर लिया और ले जाकर के पूजा का स्थान का निर्माण किया। भगवान की जगह पर उस बोतल को स्थापित कर लिया। और उसी की आरती करने लगा। कहता मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं नहीं जानता कुछ भी। उसी की आरती करने लगा, उसी की प्रार्थना करने लगा। जब नहाता तो एक बूंद बाल्टी में टपका लेता और जब नहाता तेरे जैसा हृदय मिले मां और गुरु तुम्हारे जैसा आचरण मिले। दोनों चीज, बस दो ही बात कहता, तेरे जैसा हृदय और गुरु के जैसा आचरण मुझे मिले। बस यही उसकी प्रार्थना होती। एक दिन रात को सोया, जो अभी पुष्पा दुबे ने पूछा था, रविवार को जो समझाया, स्वप्न अवस्था में चला गया। आराध्य द्वय सपने में आ गई। आकर के दोनों ने अपने हाथ उठाए आशीर्वाद मुद्रा में। उनके शरीर से तेज निकला जो आनंद के तेज में जाकर के मिल गया, जो आनंद के तेज में जाकर के मिल गया। आनंद का बुझा हुआ दीपक जल गया। प्रकाश में चेतना विलय होने लगी। जैसे लकड़ी आग में जाकर के आग बढ़ने लग जाती है, ऐसे ही आनंद भी प्रकाश में तेजो में होने लगा। इसी को गुरु की कृपा कहते हैं। इसी को गुरु की कृपा कहते हैं।
सुबह उठा, आंख खुली, तो सारी अवस्थाओं को पार कर गया। आंख खुली तो सारी अवस्थाओं को, चारों की चारों अवस्थाओं को पार कर गया, तुरीय अवस्था में पहुंच गया। स्वप्नावस्था में सोया था, तुरीय अवस्था तक पहुंच गया। गुरु गीता भी यही है जो पुष्पा शुरू कर रही है, कल से शुरू होगी, वो गुरु गीता भी यही है। जो गुरु के तेज से प्रेरित हो गया, ओतप्रोत हो गया, वो गुरु में जाकर के समा जाएगा। तुम्हारा भी मन करता होगा अपने परिवार को अपने में छुपा लूं, तुम्हारा भी मन करता होगा आत्मा का एकाकार परमात्मा में, गुरु में हो गया। आत्मा का एकाकार गुरु में हो गया, परमात्मा बन गया, आनंद के जीवन का कल्याण हो गया। आनंद के जीवन का कल्याण हो गया। हनुमान जी कोई माला नहीं जपते थे, बस एक ही बात कहते थे, राम काज कीजो बिना कहां मुझे विश्राम। बस उनका एक ही मंत्र था। लाडली बेटी यही ठीक है। और दीपा बेटी कोई प्रश्न है तो बोलो, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। 2 बिंदु आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और 2 ही बात आपको बताई है। पहली बात बताया है सहयोग, चाहे एक का ही मिलना शुरू हो जाए, वहीं से सब कुछ जगने लग जाएगा। आपका प्रेम भी जगने लग जाएगा, आपका विश्वास भरोसा भी जगने लग जाएगा। इसलिए सहयोग। दूसरी बात कही है, जो काम आज हो सकता है, किसी भी स्थिति में उसको कल पर नहीं छोड़ेंगे। शाम को जब सोएंगे तो आपकी अंदर से आपको कोई काटे ना, सिर्फ उसी काम को कल पर छोड़ेंगे जो आज नहीं किया जा सकता, उसे कल पर छोड़ेंगे। दोनों बातें समझ आई? किसी के साथ झगड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कल बताऊंगा बेटा, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है। कर्म और धैर्य का मेल कल कराएंगे। बेटा, कर्म में यदि पूर्णता आती है तो उसमें धैर्य का गुण होना बहुत जरूरी है, वरना कर्म की बेगार आप टालेंगे। कर्म तो करेंगे पर नई समस्याएं पैदा करते चले जाएंगे। कर्म ऐसा करें कि सफाया करते चले जाएं। कर्म का सफाया करते चले जाएं। कर्म से अपनी जिंदगी को क्लियर, बिल्कुल साफ करते जाएं। बेटी, इतनी बात से जितना 2 बात मैंने कही हैं, आप सब लोग संतुष्ट हैं? आपको समझ आ गई दोनों बातें? अपनी जिंदगी के रास्ते को खुला, कैसा खुला? 2 रास्ते, एक कच्चा एक पक्का।
कच्चा में बैलगाड़ियां चलती हैं, पक्के पर गाड़ियां दौड़ती हैं। पक्के पर रात भी चलिए दिन भी चलिए, लाइटिंग की व्यवस्था होती है रात को, प्लेन भी होता है, भरोसा भी होता है। तो कौन से रास्ते पर चलेंगे, कच्चे पर या पक्के पर? अब दोनों रास्तों को आप अपने आप में जान लें। जिसमें पक्कापन है, सियोरिटी है, वो पक्का रास्ता है। इतनी दूर मंजिल है, इतनी स्पीड से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। निर्धारण करें, निर्धारण करें। और मैंने कहा है, समझने से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। बोलो दीपा। समझ आ रही है बात? मैंने कहा धैर्य का मतलब ये नहीं है आप किसी की बदतमीजियों को स्वीकार करते रहे और चुप रहे ना। एक एक सेकंड का, एक एक प्राण के सांस का आप पूरा फायदा उठाएं। तो आज से शुरू हो जाना चाहिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय मृत्योर्मा मृतम गमय मृत्योर्मा मृतम गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं, कल अधूरी बात को फिर आगे चलाऊंगा। आज की बात समाप्त।